हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैंक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के पोएट कौन है? आंसर है द पोएट ऑफ द पोएम इज कैरोलिन वेल्स। इस कविता के जो कवि हैं वो हैं कैरोलिन वेल्स। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज़ द नोबल वाइल्ड बीस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के कवि के अनुसार नोबेल, नोबेल का मतलब सज्जन या श्रेष्ठ, वाइल्ड यानी जंगली, बीस्ट यानी जानवर। तो इस कविता के कवि के अनुसार सज्जन या श्रेष्ठ जंगली जानवर कौन है? आंसर है द बंगाल टाइगर इज द नोबेल वाइल्ड बीस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के जो कवि हैं उनके अनुसार इस कविता में बंगाल टाइगर को एक सज्जन या श्रेष्ठ जंगली जानवर माना गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अकॉर्डिंग टू पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट इज एन एशियन लायन। तो इस कविता के अनुसार जो एशियन लायन है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? आंसर है इट इज़ ए लार्ज एंड ब्राउनिश येलो वाइल्ड एनिमल। यह एक बड़ा और भूरे पीले रंग का जंगली जानवर है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हाउ कैन अ मैन नो दैट द बीस्ट ऑफ लेपर्ड। बीस्ट का मतलब बीस्ट इज लेपर्ड, बीस्ट का मतलब होता है जानवर। तो इस कविता के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी तेंदुए को कैसे पहचान सकता है? आंसर है लेपर्ड हैज़ ब्लैक स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी। जो लेपर्ड से तेंदुआ है उसकी बॉडी है, उसके शरीर के ऊपर काले धब्बे होते हैं। इट लीप्स ओवर, लीप्स ओवर का मतलब होता है कि छलांग लगाना। प्रे, PREY, प्रे यानी शिकार। देखिए PREY प्रे यानी शिकार और PRAY प्रे यानी प्रार्थना करना होता है, एट वंस एक बार में। तो यह अपने शिकार को एक बार में छलांग लगाकर पकड़ लेता है। तो कुल मिला के पूरा आंसर ये हुआ कि इसके शरीर के ऊपर काले धब्बे पाए जाते हैं और यह अपने शिकार को तुरंत छलांग लगाकर पकड़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हायना एंड द क्रोकोडाइल। लकड़बग्गा, हायना एंड लकड़बग्गा और क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ। तो इन दोनों में क्या अंतर है? आंसर है अ हायना इज एन एनिमल दैट कैन लाफ, लाफ यानी हंसना। तो हायना, लकड़बग्गा एक ऐसा जानवर है जो हंसता है। अ क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, सीड से यानी निकालना, टीयर से यानी आंसू। तो जो मगरमच्छ होता है वह एक ऐसा प्राणी है जिसके आंसू निकलते हैं। तो अच्छा, वैसे एक हमने कहावत भी सुनी है, मगरमच्छ के आंसू। तो जब भी मगरमच्छ कुछ खाता है तो उसके आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू निकलते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि लकड़बग्गा एक ऐसा प्राणी है जो हंसता हुआ प्राणी है कवि के अनुसार, और जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ हैं, वह एक ऐसा प्राणी है जिसके आंसू निकलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट टेल अस अबाउट कैमलियन। कैमलियन यानी गिरगिट, गिरगिट के बारे में कवि क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। वैसे इस पोइम में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा चेंज होके भी आ सकते हैं, तो आपको वहाँ समझना पड़ेगा।
बुक में से अंदर से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको वहाँ पर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रख के क्वेश्चन को समझ के और आंसर देना है। अकॉर्डिंग टू पोएम, वाट टू थिंग्स अबाउट डज अ कैमलियन नॉट हैव। तो कवि के अनुसार या कविता के अनुसार ये जो गिरगिट होता है इसके पास कौन सी दो चीज़ें नहीं होती। आंसर है अ कैमलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स। इसके कान और पंख नहीं होते। इस तरह से हमारे ये पूर्ण हुए आंसर क्वेश्चन इस पोएम के। आप लोग इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।